गुड इवनिंग। तो आज हम लोग आरएसआई सीरीज़ के एक और लर्निंग को ऑब्जर्व करेंगे। ये जो लर्निंग है ये बहुत ही इजी है और आप मार्केट में अगर आप बिगिनर हैं तो भी इस पर्टिकुलर सेटअप को यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेटअप के लिए हमें 3 टाइम फ्रेम चाहिए। यूजुअली इसको 1 टाइम फ्रेम पे भी यूज़ किया जा सकता है, बट अगर मार्केट साइडवेज है तो उस केस पे अगर हम लोग सिंगल टाइम फ्रेम का यूज़ करें तो वो आपको लॉस देगा। क्योंकि यहाँ पर मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ ये मारुति का है। मारुति के जो शेयर हैं ये डेली चार्ट पे रिसेंट कुछ समय में लॉन्ग मूवमेंट को किए हैं, यानी कि ट्रेंडिंग मूवमेंट को किए हैं। तो यहाँ पर जो भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे वो सभी सही लगेगा, बट इन रियलिटी विदाउट यूजिंग द 3 कंटिन्यूअस टाइम फ्रेम, यानी कि लार्ज, मिड और स्मॉल टाइम फ्रेम बिना यूज़ करे अगर हम लोग देखें तो वो काफ़ी ख़राब आपको एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो रिसेंटली मार्केट को मारुति को मैंने इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि टॉप पे मंथली टाइम फ्रेम पे मारुति ने बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को क्रिएट किए हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। आप सभी को पता होगा, अगर आपने मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस को सीखे हैं तो बियरिश एनगल्फिंग का जो ये चार्ट होते हैं ये मार्केट में तब बनते हैं जब मार्केट नेगेटिव जाने के लिए पहला स्टेप लेता है। और ये टॉप पे नेगेटिव सेटअप बनाए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट 14,300 के लो को तोड़ता है नीचे की तरफ तो यहाँ पर मार्केट जो है वो लोअर एंड को जा सकते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पर आरएसआई जो है वो 60 के नीचे क्लोज दिए हैं, जो दिखाते हैं यहाँ पर पोटेंशियल टर्न मार्केट में हो सकते हैं। और एक बात, अगर मार्केट टॉप पे बियरिश एनगल्फिंग क्रिएट किया है, बट अगर किसी कारण से मार्केट 17,370 के ऊपर क्लोज होते हैं अगले क्वार्टर में या फिर अगले समय में, तो वहाँ से मार्केट का जो टर्न है वो बहुत ज़्यादा बुलिश टर्न ले लेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर पिछले एग्जाम्पल को देखें, यहाँ पर पिछले एक सिमिलर एग्जाम्पल हमने आलियर में भी देखा था। यहाँ पे था कुछ आलियर में, हाँ ये वाले, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2009 की बात है। ऑलमोस्ट यहाँ पर ही शायद था 2009 में अराउंड। यहाँ पर 2006 में हमने देखा था कि मार्केट यही एक एनगल्फिंग पैटर्न को क्रिएट किया था। एनगल्फिंग के नीचे मार्केट नहीं जा पाए, ऊपर भी नहीं जा पाए। उस समय की बात अगर मैं देखूँ तो ये एक साइडवेज मार्केट बन गए थे। बट यहाँ पर जो एनगल्फिंग बना था वो वॉल्यूम लो पे बना था, मतलब लो वॉल्यूम पे बना था। और 2009 पे मार्केट ने जब ये पैटर्न क्रिएट किए थे, ये ओपन इक्वल टू हाई सेम था मार्केट में 1 अक्टूबर के समय, और यहाँ पर बॉडी वाइज एनगल्फिंग क्रिएट हुए थे। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो सक्सेस बना था, बट जब मार्केट ने इसके रेजिस्टेंस को तोड़ा तो काफ़ी अच्छे मोमेंटम दिखाई दिए थे। एक्चुअली मैं ये वाला एग्जाम्पल की बात कर रहा था, ये 2014 के, ये मैंने सब देखा था। अब यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली इसी पैटर्न की मैं बात कर रहा था। एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट हुआ, यहाँ पे आके वॉल्यूम भी था जो अभी सेटअप बना है, और वो भी 60 के नीचे क्लोज हुआ था, मतलब 58 के आसपास क्लोजिंग हुए थे। बट लो मार्केट में नहीं तोड़ा और हाई मार्केट ने यहाँ पर तोड़ दिए थे। तो कितने बिगर मूवमेंट हमें देखने को मिले थे ये आपको जानना ज़रूरी है। ओके, तो यही सेटअप है अभी के सिमिलर टाइम फ्रेम पे। अगर लो ब्रेक होते हैं तो डेफिनेटली आपको पता है कि क्या रिजल्ट आ सकते हैं, अगर हाई ब्रेक होते हैं तो आपको पता है क्या रिजल्ट आ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं मल्टी टाइम फ्रेम की जो मैं बात कर रहा था वो कौन से हैं। मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मार्केट पे आपको आरएसआई को क्या कहाँ पर देखने हैं। सी, जिस पर्टिकुलर समय में मार्केट आरएसआई 60 को ऊपर की तरफ क्रॉस करते हैं
फ्रॉम द 58, मतलब 58 59 से मार्केट अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करते हैं। सिमिलर जैसे कि यहाँ पर 3 जनवरी 2022 पे मार्केट में हुआ था, ये 3 जनवरी 2022 पे। अब यहाँ पर मंथली चार्ट खत्म हुआ, मार्केट RSI के ऊपर क्लोज दिया। ओके, तो यानी कि 1 फरवरी 2022 ये एक टाइम था। दूसरा जो मार्केट में यहाँ पर एक टाइम था वो था यहाँ पे 2 मई को 2023 पे, और यहाँ पे मार्केट ने 1 जुलाई को, ये 1 जुलाई था ना, इट वॉज RSI 59, मतलब 1 जुलाई नहीं एक्चुअली में, नेक्स्ट बार 1 अगस्त को। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर RSI 60, यहाँ पर 2 मई को ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली में 3 जनवरी पहले वाले, ठीक है। ये मैंने मार्किंग को कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ। 1 अगस्त 2025 का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जो रिसेंट एग्जांपल है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मार्केट को आपको वेट करना है कब जाकर वीकली टाइम फ्रेम कोई कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट कर रहा है, ये आपको देखना होगा। मतलब पोस्ट द मंथ ऑफ अगस्त यहाँ पर मार्केट में कौन से पैटर्न क्रिएट किए हैं। सी हियर मार्केट फॉर्म्ड ऑलमोस्ट दिस इज अ पुल बैक पैटर्न। तो यहाँ पर मार्केट ने बियरिश मोमेंट पे जा रहा था, प्रीवियस क्लोज के ऊपर क्लोज दिए, प्रीवियस क्लोज के ऊपर क्लोज दिए, प्लस RSI जो है वो यहाँ पर 60 के ऊपर जाकर क्लोज देते हैं 11 अगस्त को। ओके, तो 11th of August। अब 11th अगस्त के आपको यहाँ पर डेली चार्ट पे देखना है। डेली चार्ट पे यहाँ पर आपको RSI 40 पे फोकस करना है rather than द एनीथिंग एल्स। अगर आप 40 पे फोकस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये जो जोन है, ये मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 50, और यहाँ पर RSI के जोन कितने थे, ऑलमोस्ट 42 पे था। 42 से लेकर मार्केट यहाँ पर 60 के जोन पर जब आएगा, अगर 40 पे नहीं है तो आइदर 40 या फिर 60 अबव। 60 अबव पे मार्केट में जब गए यहाँ पे जोन, तो यहाँ पर ये जो इनसाइड डे जोन है, इस जोन के ऊपर मार्केट के जब क्लोजिंग होते हैं तो यहाँ से आपको लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने हैं। तो ये लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हो गए। दूसरा लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने हैं आपको RSI 40 पे। जब मार्केट 40 के नीचे जाए और 40 के ऊपर दोबारा से आए तो वहाँ से आपको एक दोबारा से मौके मिलेंगे ट्रेड करने के लिए। अब इसके एग्जिट आपको कहाँ पर करना है। मार्केट अगर RSI 60 के ऊपर जाकर 60 के नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं और उस समय के जो सपोर्ट है वो अगर मार्केट में तोड़ता है, यानी कि RSI यहाँ पर 60 के ऊपर गए तो हमारा सपोर्ट मार्केट में कौन से बना, यहाँ पे RSI 60 के ऊपर जब गए मार्केट में सपोर्ट बना ये 15,925। ओके, अब यहाँ पर मार्केट दोबारा से RSI 60 के ऊपर गए, यहाँ पर मार्केट में जो सपोर्ट बना वो बना यहाँ पे। दोबारा से जो RSI 60 के ऊपर गए तो हमारा सपोर्ट कहाँ पर जाकर बना, यहाँ पे। तो जब ये नया सपोर्ट, सबसे नया जो सपोर्ट तोड़ देता है तो यहाँ पर आपका एग्जिट हो जाना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम हियर टू हियर 6.5% का एक मूव आपको यहाँ पर मिल गए। और ये जो ट्रेड बना था यहाँ पर RSI 60 के बेसिस पे कोई एग्जिट नहीं मिला हमें, तो यहाँ से यहाँ पर ही एग्जिट मिला 20%। तो ये एक मेथड होते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी रहता है 3% से लेकर यही 15-20% तक के मूवमेंट अगर मार्केट में है तो आप कहीं ना कहीं जाकर उसको कैप्चर कर पाएंगे। सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ एंड